नमस्कार विद्वान साथियों, दिव्यांश एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ये टॉपिक रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, कोरियर लेक्चरर के लिए, एसओ बैंक्स, मतलब मोस्टली सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को अपन बिल्कुल बेसिक से लेकर डीपली अच्छे से कवर करेंगे। इस टॉपिक में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। मेरे विद्वान साथियों की डिमांड थी कि जो भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है वो कवर करवाया जाए ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सके। इसके लिए मैंने एक छोटी सी मुहिम चलाई है, प्रयास है, आप लोग सपोर्ट करें ताकि पूरे जोश और तन मन के साथ मैं अच्छे से मेहनत करके आपको जो भी कंटेंट्स है वो प्रोवाइड करवा सकूं और हम सभी लोग मिलकर एक मंजिल प्राप्त कर सके। तो इसी क्रम में अपन शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। स्थापना के समय आरबीआई के गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे, या अपन ये कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। स्वतंत्रता के बाद आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर बने थे वो सीडी देशमुख जी बने थे। स्वतंत्रता के बाद आरबीआई के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख बने थे और आरबीआई की स्थापना जिस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी उस समिति का नाम है हिल्टन यंग आयोग। इसका उपनाम है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी फाइनेंस। अपन या तो ये कह सकते हैं कि हिल्टन यंग आयोग, या अपन ये बोल सकते हैं कि रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी फाइनेंस। इस समिति का गठन 1926 में किया गया था, या अपन ये कह सकते हैं कि हिल्टन यंग आयोग की जो स्थापना है वो 1926 में की गई थी और इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई थी, 1 अप्रैल 1935 में। और जिस एक्ट के तहत स्थापना की गई थी वह है आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ। स्वतंत्रता के पश्चात आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो बने थे वो सीडी देशमुख जी बने थे और वर्तमान में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी है। 25वें क्रम के गवर्नर है ये, 25वीं सीरियल नंबर कह सकते हैं अपन, या अपन कह सकते हैं कि 25वें गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के श्री शक्तिकांत दास जी। आरबीआई का वर्तमान में जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। स्थापना के समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कोलकाता था। 1937 में इसको मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। मुख्यालय मुंबई, स्थापना के समय कोलकाता था, 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। इस समय आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हिल्टन यंग आयोग समिति की सिफारिश के आधार पर की गई। हिल्टन यंग आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी और 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइज कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। विशेष ध्यान रखना अपने को, 8 नवंबर 2016 नोटबंदी के समय गवर्नर उर्जित पटेल थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ। स्वतंत्र भारत में आरबीआई के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख जी और नेशनलाइज के टाइम जो आरबीआई के गवर्नर है वो थे अपने सीडी देशमुख जी। और नोटबंदी के समय 8 नवंबर 2016 नोटबंदी के समय जो आरबीआई के गवर्नर थे वो उर्जित पटेल जी थे। आरबीआई पाकिस्तान व म्यांमार के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर चुका है। विशेष ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह के केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्य कर चुका है, या निम्नलिखित में से किन देशों के केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई काम कर चुका है। तो पाकिस्तान और म्यांमार 2 ऐसे कंट्री है इंडिया के अलावा जिनके केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई काम कर चुका है।
आरबीआई संचालक या निदेशक मंडल की वर्ष में कम से कम 4 बैठक होना अनिवार्य है। एक वर्ष में आरबीआई का जो संचालक मंडल होता है जिसमें 21 सदस्य 21 मेंबर्स होते हैं, जिसकी स्थापना भारत सरकार की नियुक्ति मामलों की समिति के द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार की नियुक्ति मामलों की समिति के द्वारा की जाती है। उन 21 सदस्यीय संचालक मंडल की कम से कम एक वर्ष में 4 बैठक होना अनिवार्य है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अधिकतम 3 वर्ष के लिए की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होता है उसकी नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए, 3 इयर्स के लिए की जाती है। 3 वर्ष के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। और आरबीआई में जो निदेशक मंडल या संचालक मंडल की 21 मेंबर होते हैं, 21 मेंबर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति मामलों की समिति होती है उसके द्वारा की जाती है, जबकि गवर्नर की नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। आरबीआई के उपनाम या अपन ये कह सकते हैं कि आरबीआई जो है सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, या अपन ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बैंक है वो आरबीआई है, या बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक, सरकार का बैंक। आरबीआई को कई नामों से जाना जाता है। आरबीआई प्रत्येक अनुबंध गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही करता है, स्वयं के नाम से कोई अनुबंध नहीं कर सकता और न ही संपत्ति खरीद सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंट है, स्वयं के नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। या तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से करेगा, जो भी संपत्ति खरीदेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से खरीदेगा। आरबीआई का संचालन 21 सदस्यीय निदेशक मंडल करता है। इनकी नियुक्ति भारत सरकार की नियुक्ति मामलों की समिति करती है। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, जबकि जो 21 सदस्यीय निदेशक मंडल के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, इनकी नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियुक्ति मामलों की जो समिति होती है उसके द्वारा की जाती है। आरबीआई के 4 उप गवर्नर होते हैं। आरबीआई के 27 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। रुपए 1 व सिक्कों के अलावा सभी प्रकार के नोट निर्गमन का कार्य आरबीआई करता है। वैसे इसको अपन डीपली आरबीआई के जो फंक्शंस है, आरबीआई के कार्य, उसमें भी अपन इसका अध्ययन करेंगे। आरबीआई मौद्रिक बाजार का नियंत्रक व सर्वेसर्वा है। जैसे कैपिटल मार्केट का जो कंट्रोलर होता है वो सेबी होता है, उसी प्रकार जो मनी मार्केट है या अपन कह सकते हैं कि मुद्रा बाजार है, मौद्रिक बाजार है, उसका जो नियंत्रक और सर्वेसर्वा है वो आरबीआई होता है। आरबीआई उसको कंट्रोल करता है। इस प्रकार से अपन ने आरबीआई का जो परिचय है वो अपन ने देखा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हिल्टन यंग आयोग या अपन कह सकते हैं रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी फाइनेंस, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी, इसके तहत आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ, स्वतंत्र भारत में आरबीआई के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख जी थे। नेशनलाइज के समय आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख जी थे। 8 नवंबर 2016 नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल जी थे। और इसके अलावा जैसे आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर है वो 25वें गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी है, प्रथम गवर्नर हो गए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर हो गए प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख जी, वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास जी, राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर सीडी देशमुख जी, और नोटबंदी के समय गवर्नर जो थे वो उर्जित पटेल जी। स्थापना 1 अप्रैल 1935 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत और हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर, जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी। हिल्टन यंग आयोग का उपनाम रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी फाइनेंस। और इसके अलावा जैसे आरबीआई पाकिस्तान और म्यांमार के केंद्रीय बैंक के रूप में काम कर चुका। निदेशक मंडल की कम से कम 4 बैठक होना जरूरी है। निदेशक मंडल में 21 मेंबर होते हैं।
जिनकी नियुक्ति भारत सरकार के नियुक्ति मामलों की समिति करती है। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वयं करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई गवर्नर की जो नियुक्ति है वो 3 वर्ष के लिए करती है अधिकतम। और आरबीआई गवर्नर की कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। किसी भी व्यक्ति को आरबीआई का गवर्नर बनाया जा सकता है, लेकिन मोस्टली उसी व्यक्ति को आरबीआई का गवर्नर बनाया जाता है जो अर्थव्यवस्था के मामले में विशेष महारत हासिल किए रहता है। और आरबीआई के जो उपनाम है, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, सरकार का केंद्रीय बैंक। आरबीआई प्रत्येक अनुबंध गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से करता है, स्वयं ना कोई संपत्ति खरीदता है, ना कोई अनुबंध कर सकता है। आरबीआई का संचालन, जैसे कि अभी अपन ने चर्चा की थी, 21 जो सदस्यीय निदेशक मंडल होता है वो आरबीआई का संचालन करता है, आरबीआई को ऑपरेट करता है। आरबीआई में 4 उप गवर्नर भी होते हैं। आरबीआई के 27 क्षेत्रीय कार्यालय है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या है 27, 26, 25, 24, ऑप्शन दे सकते हैं। तो 27 है। ₹1 के सिक्के, ₹1 का नोट व सिक्कों के अलावा जितने भी जो नोट होते हैं उनका निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वयं करता है। सिक्के भारत सरकार डलवाकर जारी करती है और ₹1 का जो नोट है वो भारत सरकार स्वयं जारी करती है। उसके ऊपर वित्त सचिव के बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, न जाने कितनी बार पूछा गया इस प्रश्न को। ₹1 के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। प्रश्न जनरली आता ही रहता है निम्नलिखित में से ₹1 के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, और एक विकल्प और दे दिया जाता है, उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। सिक्के भारत सरकार स्वयं डलवाकर जारी करती है। आरबीआई मौद्रिक बाजार का नियंत्रक व सर्वेसर्वा है। इस प्रकार से अपन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जो जनरली बातें हैं, सामान्य परिचय हैं, वो अपन ने पढ़ा। इसके पश्चात अपन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूरी संरचना पढ़ेंगे। 21 सदस्यीय जो निदेशक मंडल होता है और 4 जो उप गवर्नर है, वर्तमान में उप गवर्नर कौन कौन है, और जो निदेशक मंडल होता है वो कैसे कार्य करते हैं, आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या है। इसके अलावा वो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि जो भी अपन ने पढ़ा उसका एक तरह से सार, उसके बारे में भी अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। 4-5 क्लासों में आरबीआई को अपन पूरा कवर करेंगे। और एक बार पढ़ने के बाद में चाहे किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो, RS, IAS, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, कैसा भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर अपना कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। प्रयास ये रहेगा। तो सहयोग अपेक्षित आप सभी विद्वान साथियों का। चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक निःशुल्क और एक इम्पोर्टेंट कंटेंट से अवेलेबल हो सके सभी विद्वान साथियों को, जिसको भी आवश्यकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।